let's start with chapter 3 of history, Chalcolithic villages in India. So this chapter is not that big, it just has like 3 main parts. So first one is Chalcolithic period in India. Urban Harappans and the late Harappans dispersed. Why they dispersed? Because in the later Harappan period the climate was not that suitable for the habitation in there, and earthquake हो गया, famine हो गया, उसके वजह से जो भी बचे कुचे लेट हरप्पन्स थे या अर्बन हरप्पन्स थे वो वहाँ से अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिस्पर्स हो गए. Wherever these people reached, the rural culture came into being. तो अब क्या हुआ, ये एक सेंटर एरिया था, यहाँ से लोग अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स हो गए और जहाँ भी वो गए वहाँ पे न्यू कल्चर बन गया. लाइक देयर इज़ अ कल्चर इन राजस्थान, देयर इज़ वन इन गुजरात, ऐसे करके नए नए कल्चर केम इनटू बीइंग. तो यहाँ पे देयर आर लाइक 2 पॉसिबिलिटीज़ फ्रॉम हिस्टोरियंस दैट कि एक तो ये जो है वो लेटर हरप्पन्स होंगे, नहीं तो ये आर्यंस होंगे, वैदिक आर्यंस. इसलिए इनके जो क्या बोलते हैं पॉटरी के पैटर्न्स थे वो भी डिफरेंट थे, हाउसिंग सेटलमेंट डिफरेंट थे, कल्चरल डिफरेंसेस थे. सो आइदर दे वर डिफरेंट पीपल और दे हैड डिफरेंट कल्चर. तो ये सबका मानना है. एंड यू कैन सी दिस इज़ द पीकॉक विच इज़ कैरिंग अ डेड पर्सन. तो ये हमने हरप्पन कल्चर में या इंडस वैली कल्चर में देखा ही नहीं था. दिस वॉज टोटली डिफरेंट. दैट्स वाई पीपल हैव स्पेकुलेशंस. तो राजस्थान के यहाँ पे जो कल्चर था वो फर्स्ट वन इज़ आहार और बानस कल्चर विच वॉज फाउंड इन मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान. इट वॉज कंटेम्प्रेरी टू हरप्पन सिविलाइजेशन. मतलब उसी के टाइम फ्रेम में प्लस माइनस में ये कल्चर था, लेकिन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पा इट इंक्रीज्ड या मेच्योर फेज पे जा पहुँचा. इंपॉर्टेंट साइट्स आर बतल एंड गिलोर, क्लोज कॉन्टैक्ट विद हरप्पन्स. Pottery, terracotta, bull figurines, objects made of chank cells, stone blades, arrowheads, copper tools, ये सारा यहाँ पे मिला है, लेकिन थोड़े नहीं, बहुत लार्ज क्वान्टिटीज़ में मिला. तो दिस मीन्स ओनली वन थिंग कि यहाँ पे उनके फैक्ट्रीज थे. They obtained copper from Khetri mines in Rajasthan. Even today we find copper from Khetri mines. So ये उस ज़माने के एक्स्ट्रावेजेंट टेक्नोलॉजी को प्रूफ करता है. They knew the technology of smelting copper. Next one is Vaneshwar Jodhpur culture. It is found in the vicinity of copper mines. देखो जहाँ पे मिनरल्स हैं वहाँ पे अपने को वस्ती मिल रही है. दे आर अर्लियर दैन हरप्पन सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन के पहले से ये कल्चर वहाँ पे प्रेजेंट था. दे सप्लाइड कॉपर ऑब्जेक्ट टू हरप्पा. मतलब देखो ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं. हरप्पा का ट्रेड कॉन्टैक्ट था मेसोपोटामिया के साथ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो राजस्थान से हरप्पन पीपल को सप्लाई हो रहा था. नेक्स्ट इज द गंगा वैली. और के कलर पॉटरी एंड कॉपर होर्स. कॉपर होर्स मतलब एक्सेस या अलग अलग टूल्स हो गए दैट वर यूज्ड. ये कहाँ पे मिला है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी. OCP culture is not OCP culture in Rajasthan is dated to about 3000 BCE. The people of OCP culture stayed in settled villages and they practiced agriculture. House floors found the traces of huts, terracotta meal figurines and bull figurines. Now बिहार, बंगाल या उड़ीसा, यहाँ पे कॉपर होर्स मिले हैं, लेकिन यहाँ पे OCP कल्चर नहीं है. शेप्स ऑफ पॉट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ हरप्पन. मतलब देखो बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक हरप्पा की पॉच थी. अब हरप्पा इज समवेयर इंडिया, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर वाला एरिया पे. एंड ये बंगाल मतलब पूरा वेस्ट कोस्ट तक ये पहुंच गए हैं. उड़ीसा, बिहार नीचे और ऊपर. द एक्सटेंट इज़ क्वाइट गुड. नेक्स्ट इज़ मध्य प्रदेश में हमको 2 कल्चर मिलते हैं. फर्स्ट वन इज़ काठिया कल्चर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर छोटी काली सिंध. प्रेजेंटली ऐसे नाम की कोई नदी नहीं है, but this is what is mentioned. It was contemporary to again Harappan culture. They mainly use handmade pots, microliths, artifacts like copper axes, bangles, necklace, beads of semi-precious stones and small disc beads of statite. Statite
आप कमेंट करके बताओ। और कहाँ पे तो सुना है स्टेटाइट के कुछ तो बनाते थे दैट इज़ वेरी फेमस, फॉर एग्जाम्पल पशुपति सील, राइट। मालवा कल्चर important site is Navdatoli. They were surrounded by protective walls. Gujarat. You have I guess a 5 marker question on this, but actual में यहाँ पे 5 मार्क के जैसा लिखने जैसा कुछ है नहीं, तो इसी 4 पॉइंट को आप एक्सपांड करके कुछ मिर्च मसाला डाल के लिख देना एग्जाम में। The Chalcolithic settlement in Gujarat coincided with the following phases of Harappan culture: early Harappan phase, mature, and post-Harappan phase. Primary occupation was animal husbandry, but they also made beads on a large scale. In post-Harappan period, there were two Chalcolithic cultures. एक था South Gujarat में that is Prabhas, और Northeastern Gujarat में that was Rangpur. The pottery of this Chalcolithic culture was akin to late Harappan pottery with regards to color, shape and design. तो बहुत सारी similarities थी क्योंकि trade के contact थे. Next point is Chalcolithic Maharashtra. The Chalcolithic culture before the arrival of late Harappans at Daimabad was known as Savarda culture. ये कल्चर कहाँ मिला है? तापी के बैंक पे धुले में. They used wheel made pottery, used copper objects, beads of siliceous stones, arrowheads. ये देखो मेसोलिथिक में आपको बहुत ठिकान पे arrowheads लिखे हुए मिलेंगे. So if you are confused कि क्या लिखे क्या ऑब्जेक्ट्स मिले तो arrowhead हाथ बंद करके लिख के आना. They built houses of mud. There was cultural contact between these people and Harappans again in Saurashtra. तो देखो हरप्पा कहाँ पे भी जाओ they have contacts. Malwa and Jorve culture, this one is important. The first farmers of Maharashtra. Permanent villages of farmers were first established in Maharashtra by Malwa people. इसलिए मालवा को क्या कहते हैं? फर्स्ट फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र. न्यूलिथिक पीपल इन कर्नाटका, changes in pot making and thus the new culture formed was Jorve. तो पहले मालवा कल्चर था, फिर वहाँ के जो लोग हैं वो कांटेक्ट में किसके आए? नियोलिथिक पीपल ऑफ कर्नाटका के. तो पॉट मेकिंग में रिफॉर्म्स हुए और उसके बाद न्यू कल्चर का बर्थ हुआ, दैट इज जॉर्वे कल्चर. This culture was spread in Tapi, Godavari, Bhima basins, Daimabad, in Amagon. ये उसके large villages थे. Round प्लेटफॉर्म बनाया जाता था स्टोरेज के लिए. मालवा पॉटरी इज़ मोस्टली येलोइश इन कलर. जॉर्वे पॉट्स आर वेल बेक्ड गिविंग अ मेटालिक साउंड. दे आर रेड इन कलर. तो पहले येलो थे, वो कॉन्टैक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रेड हो गए. इन एमेगॉन वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पॉटरी which supplied pottery to surrounding villages. A house, quadrangular in shape, spacious, having multiple rooms or just a round shaped big dwelling. तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को दिखाता है कि जो अमीर था उसके पास मल्टीपल रूम्स वाले बहुत स्पेशियस वाले से घर थे. जो गरीब था दे हैड बिग dwellings राउंड शेप. द रैंक ऑफ चीफ ऑफ इन एमेगॉन वॉज इनहेरिटेड वन. तो यहाँ पे यू सी क्या बोलते हैं, अर्ली वैदिक में जो होता है ना कास्टिज़म होता है या हायरार्की होती है, वहाँ का ये बर्स्टोन जैसा दिखता है कि इनहेरिटेंसी यहाँ से स्टार्ट हो गई. जो मेरा है वो मेरे बेटे को जाएगा, जो उसका है वो उसके बेटे को जाएगा. सो दिस टेंडेंसी ऑफ माइंड स्टार्टेड. चीफ जो है वो 5 रूम्ड हाउस में रहता था एट द सेंटर पार्ट. तो यहाँ पे थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नेचर या सोशल रेगुलेशन का भी हिंट आपको मिलता है. द अर्ली जॉर्वे पीपल यूज्ड ग्लोबुलर जार्स फॉर बरिंग डेड चिल्ड्रन. तो वो क्या करते थे, ऐसे 2 जार हेड टू हेड जॉइंट करके उसमें बच्चों की डेड बॉडी रख देते थे. 3.3 मेगालिथिक पीरियड इन इंडिया. अराउंड 700 BCE इन एमेगॉन कम्प्लीटली अबैंडन कर दिया था जॉर्वे लोगों ने. एंड मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र का कंडीशन वैसा ही था बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट विच टर्न वेरी अरिड. पीपल स्टार्टेड टू बी नोमैडिक अगेन. सेटलमेंट पैटर्न एग्रीकल्चर वो सारा उनको छोड़ना पड़ा. तो नोमैडिक पीपल ऑफ दिस पीरियड इरेक्टेड स्टोन्स इन सर्कल्स बाय यूज स्लैब ऑफ रॉक.
ऐसे सर्कल में 4-5 स्टोन्स रखते थे और बीच में इंसान की डेड बॉडी होगी और उसके ऊपर ऐसे स्लैब डाल देंगे। तो दिस स्ट्रक्चर वाज कॉल्ड एज मेगालिथ। बरियर पैटर्न के ऊपर से उस पीरियड का नाम पड़ गया मेगालिथिक पीरियड। ओके, these spaces within these circles was used to bury dead people. People who erected megalithic circles in Maharashtra are supposed to have come from south. तो most of these sites were situated on ancient trade route. तो ये दिखता है कि लोग नोमैडिक थे और जो भी यूजुअल ट्रेड के रास्ते थे वहीं पे ये मेगालिथ खड़े करते थे और जो भी मर जाता था उसको गाड़ते चलते थे। पीपल ऑफ मेगालिथिक कल्चर वर नोमैडिक आर्टिसंस। आर्टिसंस का प्रूफ कहाँ से मिल गया? इनके जो आयरन ऑब्जेक्ट्स थे वो बहुत स्किल्ड थे। मेगालिथिक पीपल यूज्ड ब्लैक रेड पॉटरी एंड because they were very skilled in iron, so this laid the foundation of Iron Age, which we will continue in coming chapters. So that's it. Do like, share and subscribe and stay tuned. Bye bye.